बेटी को बीमारी की वजह से चेहरा मुखौटे जैसा लगता है। सारा और राजीव ने अपने होने वाली बेटी का नाम रखा था स्मिता, यानी मुस्कुराहट। लेकिन जब उनकी नन्ही सी बेटी इस दुनिया में आई तो वह एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसने उसकी मुस्कुराहट ही छीन ली थी। क्या कोई सर्जन उसके नाम को सार्थक कर पाने में सफल हो सका? यह कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, राजीव ने तनाव भरे स्वर में कहा। सारा ने प्रतिक्रिया में कुछ नहीं कहा। उसने कॉफ़ी का मग कंप्यूटर के कीबोर्ड के पास रखा। राजीव इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा था। सारा ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर उसने मॉनिटर पर निगाह डाली और वहाँ खड़े खड़े राजीव के कंधे पर अपनी ठुड्डी रखी तो उसकी घनी जुल्फ़ें पति के सीने पर बिखर गई। पहली बार वह माँ बन रही थी, इसलिए भावुकता की रौ में बहकर वह बोली, दैट्स फाइनल राजीव, जो भी हो मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, चाहे उसको दुनिया में लाने वाला चला जाए। आजकल के डॉक्टर तो बस यही चाहते हैं कि वे गर्भपात करके अच्छा खासा धन बटोरे ताकि उनकी क्लिनिक्स नर्सिंग होम बन सके। सारे के सारे डॉक्टर भौतिकवादी होते हैं। उनके लिए एक माँ की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। चंद्रा आंटी को गर्भ ठहरने पर एक महिला डॉक्टर ने कहा था कि यह प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होगी, या तो जच्चा बचेगा या बच्चा। देख लो, दोनों का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारा केस भी चंद्रा आंटी जैसा हो। देखो, मैं अपनी इकलौती पत्नी को खोना नहीं चाहता। मैं संतान के बगैर तो काम चला लूँगा, लेकिन पत्नी के बिना नहीं। कहते हुए राजीव ने प्यार से अपना बायां हाथ सारा के सिर पर रख दिया। राजीव, मुझे नर्वस न करो, सारा बोली। कल सुबह मुझे नाइनोटोलॉजिस्ट से मिलने जाना है। दोपहर को मैं एक जेनेटिसिस्ट से मिलूँगी। मैं तुम्हारी कार ले जाऊँगी क्योंकि मेरी कार की बेल्ट अब छोटी पड़ रही है। और हाँ, पापा को ईमेल कर दिया। पापा बड़े खुश हैं। उनको भी तुम्हारी तरह यकीन है कि पोती होगी। उन्होंने 8.5 महीने पहले उसका नाम भी रख दिया, स्मिता। कह रहे थे कि स्मिता की स्मित यानी मुस्कुराहट दुनिया में सबसे सुंदर होगी। राजीव ने बताया तो सारा के गालों का रंग और भी सुर्ख हो गया। मिस्टर राजीव, बधाई हो, आपकी पहली संतान लड़की हुई है, नर्स ने बधाई देते हुए कहा। पुलकित मन से राजीव ने नर्स का हाथ स्नेह से दबाया और बोला, थैंक्स। राजीव अपनी बेचैनी को दबा नहीं पा रहा था। वह सारा को देखने के लिए प्रसूति वार्ड की ओर चल दिया। सारा आंखें मूंदे लेटी हुई थी। किसी के आने की आहट से सारा ने आंखें खोल दी, फिर अपनी नवजात बेटी की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मुझे पता नहीं था कि बेटियां इतनी सुंदर और प्यारी होती हैं। यह कहते हुए राजीव ने बेटी को हाथों में लेने का जतन किया। तभी बच्ची को जोर की हिचकी आई। फिर वह जोर जोर से सांसें लेने लगी। यह देखकर पति पत्नी की सांस फूल गई। राजीव जोर से चिल्लाया, डॉक्टर। आधे मिनट में लेडी डॉक्टर वंदना जैन आ गई। उन्होंने बच्ची को देखकर नर्स से कहा, जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। अगले 10 मिनट बाद राजीव और सारा की नवजात बेटी को अस्पताल के नियोनोटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया। उस बच्ची के माता पिता कांच के बाहर से बड़ी हसरत से अपनी बच्ची को देख रहे थे। तभी नर्स ने आकर सारा से कहा कि उसे जच्चा वार्ड में अपने बेड पर जाकर आराम करना चाहिए। सारा को उसके कमरे में छोड़ राजीव सीधा डॉक्टर अतुल जैन के चैम्बर में पहुंचा, जो उसकी बेटी का केस देख रहे थे। मिस्टर राजीव, अब आपकी बेटी को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वह कुछ चूस नहीं सकेगी। माँ का स्तनपान नहीं कर पाएगी। उसका जबड़ा छोटा है।
होठों एवं गालों की मांसपेशियां काफ़ी सख्त है। बाकी उसके जेनेटिक, ब्रेन टेस्ट इत्यादि सब सामान्य है। डॉक्टर अतुल जैन ने बताया, आखिर मेरी बेटी के साथ समस्या क्या है? अभी आपकी बेटी सिर्फ 5 दिन की है। अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि कल कुछ न हो। चिकित्सा के क्षेत्र में कभी-कभी ऐसे केस आते हैं जिनके बारे में पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आज आपकी बेटी को हम डिस्चार्ज कर देंगे, डॉक्टर अतुल ने कहा। राजीव वार्ड में सारा का सामान समेट रहा था। स्मिता को नियोनोटल इंटेंसिव केयर से सिर्फ 2 दिन रखा गया था। अब वह आराम से सांस ले रही थी। आपने बिल दे दिया? नर्स ने पूछा। हाँ, दे दिया, सारा ने जवाब दिया। नर्स ने नन्ही स्मिता के होठों पर उंगली रखी और बोली, मैडम, आपको इसे ट्यूब से दूध पिलाना पड़ेगा, बोतल से काम नहीं चलेगा। यह बच्ची मानसिक रूप से कमज़ोर पैदा हुई है। राजीव और सारा ने कुछ नहीं कहा। नर्स को धन्यवाद बोल कर पति पत्नी कमरे से बाहर निकल गए। घर आकर सारा ने स्मिता के छोटे से मुखौटे को गौर से देखा। फिर वह सोचने लगी, आखिर इसके होठों और गालों में कैसी सख्ती है। राजीव ने सारा को एकटक स्मिता को ताकते हुए देखा तो पूछा, इतना गौर से क्या देख रही हो? सारा कुछ नहीं बोली और स्मिता में खोई रही। 2 दिन बाद डॉक्टर अतुल जैन ने फ़ोन कर राजीव व सारा को अपने नर्सिंग होम में बुलाया। आपकी बेटी की समस्या का पता चल गया। इसे मोबियस सिंड्रोम कहते हैं, डॉक्टर अतुल जैन ने राजीव और सारा को बताया। यह क्या होता है? सारा ने झट से पूछा। इसमें बच्चे का चेहरा एक स्थिर भाव वाले मुखौटे की तरह लगता है। इस सिंड्रोम में 6ठी व 7वीं कार्निकल नर्व की कमी होती है या ये नर्व अविकसित रह जाती है। 6ठी क्रैनिकल नर्व जहां आँखों की गति को नियंत्रण करती है, वहीं 7वीं नर्व चेहरे को भाव को सक्रिय करती है। अतुल जैन ने विस्तार से स्मिता के सिंड्रोम्स के बारे में जानकारी दी। इससे मेरी बेटी के साथ क्या होगा? सारा ने बेचैनी से पूछा। आपकी स्मिता कभी मुस्कुरा नहीं सकेगी। क्या? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। हैरत से राजीव और सारा के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी तरह हिम्मत बटोर कर सारा ने कहा, क्या एक लड़की बगैर मुस्कुराए जिंदा रह सकती है? डॉक्टर जैन ने कोई जवाब। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे कि स्मिता की स्माइल वापस आ सकती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।